हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस बनाना सीखेंगे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये ड्रेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्रेस का पैटर्न है वो हम पेपर पे कट करेंगे, क्योंकि गाइस जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैंने फ़्रॉक तो कट कर ली, लेकिन मैंने देखा कि वीडियो नहीं बन पा रही है, इसीलिए मैं आपको ये पेपर पे कट करके दिखा रही हूँ। फ्रॉक मैंने कट कर लिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये पेपर लिया है और इस पे मैं अपना ड्राफ्ट कट करके दिखाऊंगी और बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊंगी जिस तरह से मैंने फ्रॉक कट की है। और आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वीडियो को कम से कम आधा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको फिर भी समझना है तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान ये ड्रेस है, ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ड्रेस देख लीजिए कि कितने पीस मैंने कट किए हैं। सबसे पहले ड्रेस की जो बॉडी पार्ट है वो देखिए, यानी कि अपर पार्ट। उसमें देखिए अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में मैंने प्लीट्स डाली हैं, और जो अपर पार्ट है उसमें फ्रंट और बैक वाली साइड है। फ्रंट पीस को मैंने 2 पीसेस में कट किया है, यानी कि फ्रंट के 2 पीस हैं। और जो लोअर पार्ट है उसमें मैंने 2 पीस कट किए हैं, आगे वाला और पीछे वाला। और अलग से इसमें मैंने बेल्ट का कपड़ा जॉइंट किया है। तो ड्रेस में आपने देखा कि ज़्यादा ना कपड़ा यूज़ हुआ है और कटिंग भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पेपर को कपड़ा मान के ही चलेंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को सबसे पहले डबल फोल्ड कर लिया। जो हमारा बॉडी पार्ट है हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 2 भागों में। टोटल लेंथ उसकी 17 इंच है, और जो अपर पार्ट है वो 11 इंच का है, और जो लोअर पार्ट है प्लीट वाला भाग वो हमारा 6 इंच का है। अब इस डबल किए हुए कपड़े को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी, और कितना हमें करना है ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जितनी हमारी चेस्ट है हम उसका 4th पार्ट करेंगे, और उसमें जितना भी हमारा 4th पार्ट आएगा उसमें हम 1 इंच ऐड करके लेंगे। तो यहाँ मेरे पास चेस्ट है 6.5 इंच। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को 7.5 इंच फोल्ड कर लिया है, और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। अब सबसे पहले हम अपनी शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मेरे पास 5 इंच है, यानी कि 5 इंचेस, और जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसी आर्म होल वाले निशान को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चेस्ट का 4th पार्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरे पास 26 इंच है, 26 इंच का 4th पार्ट करेंगे, यानी कि उससे 4 से हमें भाग करना है। तो हमारे पास आता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करके आगे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 7 इंच। अब अपने अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मुझे 11 इंच तैयार चाहिए, तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाते हुए 12 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये 12 से थोड़ा कम है, तो मान लीजिए कि ये हमारा 12 ही है, क्योंकि हमारा पैटर्न है, जो कपड़ा है वो आप एक्स्ट्रा कट कीजिएगा। अब कमर 24 इंच का 4th पार्ट 6 इंच पे मार्क करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ले लेंगे। अब दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। ये अंदर वाला जो निशान है ये हमारा सिलाई का है, जिसपे हम सिलाई लगाएंगे, और जो बाहर का है वो कटिंग का है। तो इस तरह से मिला के अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हल्की सी इस तरह से गोलाई दे दीजिए। अब ये जो मार्क हमने लगाया है सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। गाइस अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब देखिए इतना हमने कट करके, ये हमारे अपर पार्ट है आगे और पीछे वाला, तो दोनों को हमें अलग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आगे और पीछे का भाग आएगा। तो एक को हम अगला मान लेंगे और एक को पिछला। तो पीछे वाला मैंने साइड कर दिया, और हम आगे वाले की गले की चौड़ाई लेते हैं। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, और गला लंबाई में मैंने 4 इंच लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे तिरछा कट करूँगी। अगर मुझे गोल कट करना होता तो मैं गले की लंबाई कम लेती। अब इस तरह से तिरछा इसे मिला देंगे और इसे कट कर देंगे। अब ड्रेस के आगे वाले भाग में आपने देखा होगा कि वो बीच से खुला था, तो उसके लिए हमें इसे 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसे बीच से कट करके अलग कर दूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये पीछे वाले भाग पे हम गले की गोलाई देंगे। तो गले की चौड़ाई उसी तरह से 2.5 इंच, और नीचे की तरफ 1.5 इंच मैंने लिया है, और राउंड शेप देते हुए मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये हमारा अपर बॉडी का बैक पार्ट है। अब बाकी का कपड़ा मैंने क्या काटा है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो आप भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो अपर पार्ट पे आपने नीचे प्लीट्स देखी थी उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए। तो घेरे के लिए यहाँ पे आपको कपड़ा, जो उसकी चौड़ाई है वो आप 8 इंच लेंगे, क्योंकि हमें 6 इंच तैयार चाहिए। और जो लंबाई है वो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे चुन्नट डालनी है। तो उसके लिए अगर लंबाई में कपड़ा ज़्यादा होगा तो चुन्नट ज़्यादा अच्छी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ तो आप 70 से 80 इंच तक कपड़ा ले सकते हैं। और हाँ, जिस नाप का मैंने ये ड्रेस बनाया है वो ड्रेस बनाने में मुझे 1.25 मीटर कपड़ा लगा है। तो ये हो गया हमारा अपर पार्ट। अब लोअर पार्ट की बात करते हैं। तो लोअर पार्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमें 2 पार्ट चाहिए, आगे और पीछे का, जिसकी लंबाई मैंने ली है 12 इंच।
और 12 इंच में प्लस 1 इंच हमारी बेल्ट आएगी और सिलने में भी 12 इंच में कपड़ा जाएगा। तो तैयार जो है हमारा लोअर पार्ट वो 12 इंच ही आएगा। और ये जो 12 इंच वाला कपड़ा है इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे ली है 22 इंचेस। 22 बाय 12 के मैंने 2 पीसेस लिए हैं। ये देखिए 2 पीसेस। और इसके अलावा मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है जो कि बेल्ट के कपड़े की चौड़ाई रहेगी मेरी 4 इंच। ये बेल्ट का कपड़ा 4 इंच की चौड़ाई। और इसके अलावा हमें चाहिए उरे पट्टी। तो ये सब मैंने आपको नोट करवा दिया। इसी तरह से आपको भी पीसेस कट कर लेने हैं। अब हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए देखिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है और ये फ्रंट पार्ट लिया है। ये मेरी अपर बॉडी है। सबसे पहले दोनों की तीरे हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए तीरे आपस में जॉइंट करने के बाद अब मैंने उरे पट्टी ली थी। मैंने आपको उरे पट्टी कटवाई थी। तो यहाँ पे हमें बाजू पे उरे पट्टी जॉइंट करनी है। देखिए मैंने बैक साइड ले लिया है बाजू का और बैक साइड हम उरे पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी उरे पट्टी को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। और जॉइंट करते समय उरे पट्टी को हल्का यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते हुए और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए दोनों बाजू पे आपको इसी तरह से उरे पट्टी को जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने उरे पट्टी को जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने कितनी दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब इसकी हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे मोटी सी पाइपिंग बना रही हूँ, ज़्यादा पतली नहीं करूँगी और इस तरह से ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी। अगर आप पतली पाइपिंग बना रहे हैं तो आप यहाँ पे तुरपाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी मोटी बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ। तो लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा मैं पाइपिंग रख रही हूँ और इस तरह से मैं देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे पाइपिंग सी बना लूँगी। तो पूरा नीचे तक मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से आ रहा है ये। तो दोनों बाजू पे देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। अब इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लूँगी। तो 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था तो मैं वही छोड़ते हुए यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी। गाइस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ या फिर आप नहीं समझ पाए हो तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए या एंड में हम फिक्स कर लेंगे, इसे पक्का कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इसका जो लोअर पार्ट है वो मैं लूँगी, यानी कि जो प्लीट्स वाला पार्ट है। तो देखिए चौड़ाई मैंने आपको बताया था कि हम 8 इंच कट करेंगे, तैयार हमें इसलिए 6 इंच चाहिए। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 पट्टी कट की है और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो आप 60 से 80 इंच तक रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जॉइंट में कपड़ा आया है इसीलिए मैं बीच से इसे जॉइंट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसे अपने अपर पार्ट के साथ जॉइंट करूँगी। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम यहाँ पे प्लीट्स डाल लेंगे। कम से कम 1.5 से 2 इंच चौड़ी आप यहाँ पे प्लीट डाल सकते हैं। तो इसका लोअर लूँगी मैं। ये देखिए लोअर यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो लोअर पार्ट से मैंने एक साइड इसकी ले ली और दोनों की सीधी साइड मैंने आपस में मिलाते हुए रखा है। और ये देखिए फ्रंट नेक है और इसके साथ मैं जॉइंट करके यहाँ से प्लीट लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्लीट डाल रही हूँ। देखिए लगभग 2 इंच चौड़ी ये मैंने रखी है और इस तरह से मैं करते हुए यहाँ पे ये पहली प्लीट डाल रही हूँ। तो इसमें झंझट नहीं है कि एक प्लीट हम बाहर की तरफ डालें, एक प्लीट अंदर की तरफ डालें। सारी प्लीट मैं एक ही तरफ डाल रही हूँ। ये देखिए बाहर की तरफ मैंने पहली प्लीट डाली, दूसरी प्लीट भी बाहर की तरफ ही डाल रही हूँ और जो बाकी की जितनी भी प्लीट्स डलेंगी वो मैं एक ही तरफ डालूँगी। और इनके बीच की गैपिंग भी आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल बराबर ही रखें ताकि प्लीट्स आपकी अच्छी दिखाई दे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं एक एक करते हुए सारी प्लीट्स आगे की तरफ डाल लूँगी। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे अपनी सारी प्लीट्स इस तरह से डाल ली हैं। तो आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या नोट करवाया था
और जो हमसे मिस हो गई थी कटिंग की वीडियो, वो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ था, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है ये वाली ड्रेस बनाने का। अब यहाँ पे देखिए मैंने ओरे पट्टी ली है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ओरे पट्टी को जॉइंट कर लूँगी। तो फिर से मैं अपनी फ़्रॉक की बैक साइड ही लूँगी और बैक साइड पे ही हम ओरे पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से मैं देखिए जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ सबसे नीचे से। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ आप आराम से जोड़ सकते हैं उरे पट्टी को। उसी तरह से जैसा हमने बाजू में किया था, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने उरे पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब सीधी तरफ इस तरह से उसी तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फोल्ड करके मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। तो गाइज़ आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए हमारा लोअर पार्ट है, नीचे से हमें नॉर्मली इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इसके बाद मैं अपना लोअर पार्ट लूँगी, यानी कि लोअर जो हमारी बॉडी थी। तो लोअर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें 2 पीसीस चाहिए 12 बाय 22 इंच के। तो दोनों पीसीस को मैं यहाँ पे एक ही तरफ से जॉइंट करूँगी। तो मैंने इसे एक साइड से जॉइंट कर दिया है। अब हमारे पास ये थोड़ा बड़ा पीस आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने बेल्ट ली है। बेल्ट की चौड़ाई भी मैंने आपको बताई थी कि मैंने 4 इंच कट की है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह की 2-3 पट्टी कट की है। मैं सभी को जॉइंट कर लूँगी आपस में इस तरह से, और जॉइंट करके जितना हमारा चौड़ाई है लोअर पार्ट की, उतना ही चौड़ा मैं इन पट्टियों को बना लूँगी। अब मैं फिर से अपना नीचे वाली बॉडी का ये वाला पार्ट लूँगी जो अभी हमने जॉइंट किया था, और इस पे मैं बेल्ट को जॉइंट करूँगी। तो ये बैक है और बेल्ट की सीधी साइड मैं इस तरह से मिलाते हुए आपस में जॉइंट करूँगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बड़ा वाला पीस है उसकी उल्टी साइड और बेल्ट वाले कपड़े की सीधी साइड आपस में मिलाते हुए मैं जॉइंट कर रही हूँ। पूरे कपड़े पे इसी तरह से आपको बेल्ट जॉइंट कर देना है, बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। अब मैं अपने कपड़े को सीधा कर और बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करूँगी। जितनी मोटी मेरी इलास्टिक है मैं उतना मोटाई से छोड़ रही हूँ, और बाकी का कपड़ा मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। और जो पहले वाली सिलाई मैंने लगाई थी उसे ढकते हुए मैं यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा दूँगी ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। ये देखिए जितना भी कपड़ा था वो मैं अंदर की तरफ डाल रही हूँ, और जो पहले वाली सिलाई थी उसे भी मैं यहाँ पे ढक दूँगी, जिससे कि जो सामने की तरफ है वो अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए पूरी बेल्ट मैंने इस तरह से बना ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने यहाँ पे 20 इंच ली है, यानी कि 20 इंचेस। अब मैं यहाँ पे यू पिन की हेल्प से, आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसके बीच में इसे डाल लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसे डाल दिया है। यहाँ पे मैं हल्की सी सिलाई लगा दूँगी, इसके बराबर मैंने इसे कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो आप कट कर लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए ताकि आपकी इलास्टिक जो है वो वापस अंदर ना चली जाए। और यहाँ पे भी कपड़े को बराबर करके यहाँ पे भी सिलाई लगा दीजिए ताकि यहाँ से भी आपकी इलास्टिक अंदर ना जाए। तो यहाँ भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से स्टिच करेंगे 2-3 बार, तो आपका कपड़ा जो है वो इलास्टिक पे बराबर फैल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेटिंग सिलाई लगानी है कि कपड़ा हमारा एक जगह सेट रहे। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से देखिए आगे से स्टिच करेंगे और पीछे से भी खींचते जाएंगे इस तरह से। तो आपकी प्लीट और कपड़ा जो है वो अच्छे से पड़ने लगेगा। ये देखिए जो आपकी इलास्टिक है वो बीच में कहीं भी कपड़े पे झोल भी नहीं आएगा और इलास्टिक भी एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगी। आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचना है। ये देखिए अब इस तरह से करते हुए यहाँ पे इसे बंद कर देंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमारी ड्रेस बनके तैयार है।
आप बीच में इसे बटन से स्टिच कीजिए या फिर आपको यहाँ पे पैच लगाइए, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।